हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज चौधरी ब्लॉग। एंड आई होप आप लोग सभी ठीक से होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ आप लोगों के लिए फ्रॉम पोलैंड। एंड एज यू नो आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन पोलैंड, सो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ ग्राउंड लेवल से लेके आता हूँ। इसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आज भी मैं आपके साथ साझा करूँगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके इन फ्यूचर इफ़ यू आर थिंकिंग और इफ़ यू हैव ए एम to move in Europe. So let's start the video without wasting the time. So we'll directly come to the topic. देखिए, सबके मन में सवाल होता है जब हम कभी भी यूरोप कंट्री के बारे में सोचते हैं, विच कंट्री इज़ द बेस्ट सो दैट आई विल अप्लाई माई जॉब इन यूरोप। कहाँ पे कौन सी कंट्री बेस्ट होगी यूरोप में कि जहाँ पे मैं जॉब अप्लाई करूँ, जहाँ पे मेरा वीज़ा लग जाए और जहाँ पे मुझे अच्छी अर्निंग हो सके और जहाँ पे मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ और जहाँ पे मुझे अच्छा फील हो सके, लोनलीनेस ना हो, होम सिक ना हो, बोलने का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप कहीं भी मूव होना चाहते हैं यूरोप में, तो सबसे पहले तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप यूरोप में अप्लाई करने जा रहे हैं। और यूरोप में अप्लाई करने का मतलब ये है इमिग्रेशन का फील्ड। इमिग्रेशन के फील्ड में कहीं भी श्योर शॉर्ट रेशियो नहीं होता, 100% चांसेस नहीं होते, आपको रिस्क लेना होता है कि मे बी आपका वीज़ा ग्रांट हो भी सकता है, मे बी आपका वीज़ा ग्रांट नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यूरोप, शेंगन कंट्रीज, यूरोप यूनियन अलग अलग जोन है, आपको पता है। शेंगन कंट्रीज में 27 to 29 कंट्रीज आ रही है। ठीक है, आजकल जैसे कि नया ऐड हो गया रोमानिया, क्रोएशिया। ठीक है, आपको पता है। जैसे कि तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वीडियो बनाते रहते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग शॉर्टकट तरीका अपना रखें, या कुछ एजेंट, लोग नहीं बोलूँगा, कुछ एजेंट मैं बोलूँगा, जो इस चीज़ को परोस रहे हैं, बेच रहे हैं ऑनलाइन, और आप लोग खरीद भी रहे हैं। नो डाउट ये अच्छी भी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा ये बुरी बात है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैं उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्टली लोग बोलते हैं कि जैसे कि पोलैंड, आप अगर पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पता ही है कि आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, मे बी आपको वीज़ा ग्रांट होगा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मैटर। और तीसरा मैटर, जैसे कि आप किसी से भी अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आप क्या अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। नो डाउट, फॉर शेंगन कंट्रीज से अप्लाई कर रहे हैं या यूरोपियन यूनियन में किसी कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और मे भी आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपका ड्रॉबैक्स क्या होगा, कितना अमाउंट आप लॉस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको पछताना नहीं पड़े, लाइक आपको बुरा फील ना हो, क्योंकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो इन लाइफ कि आपने कभी ट्राई किया था, कभी अप्लाई किया था, एंड डेट इज अदर थिंग्स कि आपको वीज़ा लगा कि नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए रिस्क उतना ही लीजिए कि जितना आप झेल सके, जितना आप बर्दाश्त कर सके। ये नहीं कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए अगर वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ, तो इस तरह का काम मत कीजिए। अगर इस तरह का आपका सिचुएशन है, आपके पास बजट नहीं है, तो आई विल टेल यू काइंडली मूव टू गल्फ। पहले गल्फ में आइए, कमाइए, पैसे जोड़िए, फिर आप अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं ऑलरेडी एंड आप होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, मैं टॉपिक से जल्दी जल्दी भटक जाता हूँ। तो बोलने का मतलब मेरा ये था दोस्तों कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं कि आप अजरबैजान आ जाइए। ठीक है, आप रोमानिया अप्लाई कर लीजिए, आप क्रोएशिया अप्लाई कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई बोल रहा है कि आप लिथुनिया अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो अभी जैसे नई कंट्री जुड़ी है रोमानिया, क्रोएशिया। ठीक है, लिथुनिया ऑलरेडी शेंगन जोन में है, था पहले भी। तो इन कंट्रीज़ में क्या अभी प्रॉब्लम आ रहा है, रोमानिया का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्रोएशिया का मैं बोल रहा हूँ, और लिथुनिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि डबल लीगलाइजेशन और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा पंगा आ रहा है आजकल। पहले की तरह इतना सिंपल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह से क्या है कि वहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, जिनका वीज़ा ग्रांट हो चुका है, उनको मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सारे अपने वहाँ, किसी ने 4 महीने जॉब किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, कंपनी बोल रही है कि हमारे पास वर्क नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपका वीज़ा वैलिड है, लेकिन कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके लिए। या तो आप वहीं पे जॉब कोई किसी और कंपनी में फाइंड आउट कीजिए, या तो आपके पास ऑप्शन है, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, किसी अदर शेंगन कंट्रीज़ में मूव हो जाइए।
तो मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पे कई कई लोगों को मैंने देखा है जो पोलैंड मूव हुए हैं, फ्रॉम क्रोएशिया, फ्रॉम रोमानिया। इन कंट्रीज में क्या है कि जो इनको रेट मिल रहा है बहुत ही लो है, ठीक है। लाइक एजेंट तो आपको बोल लेते हैं यूरोप में बता देते हैं कितना यूरो आपको मिलेगा, 700, 800, 900 यूरो मिलेगा, 1000 यूरो मिलेगा। लेकिन आप जब चेंज करते हो अपने करेंसी में और उसके बाद अपना जो खर्चा निकालने के बाद आपको क्या बचता है, लाइक 30,000, 40,000 और 50,000। लाइक मैं INR इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो आप कहीं से भी देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपने करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसी वजह से लोग मूव हो रहे हैं वहाँ से कि वहाँ पे अच्छा इनकम उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। लाइफ सिक्योर नहीं हो रहा है। जितना पैसा उन्होंने लगा के, मान लीजिए, मुझे नहीं पता है कि अलग अलग एजेंट से सारे लोग आए हुए हैं, किसने क्या खर्चा किया, सबका अपना अपना बजट है। तो जो मैं देख रहा हूँ मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। लाइक फ्रॉम क्रोएशिया मैंने देखा लोग मूव हो चुके हैं, फ्रॉम रोमानिया मैंने देखा लोग पोलैंड में आ रहे हैं। मैंने पूछा भी, मैंने उनको बोला भी कि आप वीडियो में आ सकते हैं, तो उन्होंने अभी मना किया क्योंकि अभी साफ साफ उन्होंने नया नया अभी मूव हुए पोलैंड में। तो लेट देम वर्क, क्योंकि वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है अभी। मे बी इन फ्यूचर आई विल मेक देयर वीडियोस, और मैं आपका उनका वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने मेरे चैनल के द्वारा। सो दिस इज़ द रियलिटी आई एम शेयरिंग। लाइक कुछ एजेंट बोल रहे हैं कि आप अजरबैजान के थ्रू से आ जाइए। आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि पोलैंड में मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ एवरी सेकेंड या थर्ड वर्कर जो आपको मिलेगा पोलैंड के अंदर वो है फ्रॉम अजरबैजान, ठीक है। अगर अजरबैजान में इतना ही जॉब है तो वो यहाँ पे किस लिए मूव हो रहे हैं, ये आपको सोचने की बात है ना, क्योंकि मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, रियल टाइम में आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो आप अजरबैजान मूव हो जाइए, इधर बाकू मूव हो जाइए, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। वो अलग बात है कि आपका अगर डायरेक्ट यहाँ पे काम नहीं बन रहा है तो आप किसी थर्ड कंट्री से होके उसके थ्रू से इधर आना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, डेट इज़ वेल एंड गुड, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मैं रियलिटी देख रहा हूँ यहाँ पे, एवरी सिंगल सेकेंड और थर्ड पर्सन जो वर्कर आपको मिलेगा पोलैंड के अंदर वो फ्रॉम अजरबैजान मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है, फ्रॉम यूक्रेन। दूसरा नंबर मान लीजिए कहीं जॉर्जिया से मिल गया आपको वर्कर जो यहाँ पे काम करते हुए, ठीक है। और तीसरा नंबर मे बी सेकंड नंबर अजरबैजान का हो सकता है, क्योंकि पहला नंबर यूक्रेन के लोग यहाँ पे काम करते हैं एज ए लेबर। आपको वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा यूक्रेन के लोग मिलेंगे। सेकंड नंबर में अजरबैजान आ सकता है, तीसरा नहीं आएगा, सेकंड नंबर में ही आ जाएगा। मे बी थर्ड एंड फोर्थ में भी लाइक जॉर्जिया, और लाइक उसके बाद तब नंबर आता है हम एशियंस का, लाइक फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिस कहीं से भी हो आप। तो ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। वो ऊपर से पता नहीं उनका अपना अपना फीस है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, जिसका जो मुंह में आ रहा है बन रहा है, और आप दे रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि आपको रियलिटी नहीं पता है। आपको बस अच्छे अच्छे सपने दिखा देते हैं कि आप यूरोप जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। दोस्तों यूरोप में भी कंट्री वाइज आप पहले पता कीजिए कि कहाँ पे क्या इनकम हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं जाके, आपका वहाँ पे लाइक एक्सपेंडिचर कितना होगा, सारा खर्चा निकालने के बाद आपको सेविंग्स क्या होगी, सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आप प्लान कीजिए अगर आप अप्लाई ही करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। सो इन वन वर्ड मैं आपको बताऊं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, सब कुछ कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। बिकॉज अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा तो ये आपका वाइज डिसीजन होगा। इसमें आपको गिल्टी भी फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं इतने अमाउंट के ऊपर रिस्क लेने जा रहा हूँ और मैं इस कंट्री के लिए ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ, और मेरा ये लाइक जॉब होगा और मैं इतना इस पर कमा सकता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े वीडियो पर ना जाइए दोस्तों। मूव टू फिनलैंड, मूव टू नॉर्वे, मूव टू लग्जमबर्ग, इतना ईजी नहीं है दोस्तों। मैं खुद पोलैंड में बैठा हूँ, मैं खुद शेंगन कंट्री में हूँ, मैं इतनी आसानी से जाके वहाँ पे जॉब नहीं पा सकता। तो आप क्या अपनी होम कंट्री से इतनी आसानी से लाइक विद इन 7 डेज जॉब पा लो, विद इन 10 डेज जॉब पा लो? वाओ, दैट्स ग्रेट। यूट्यूब बनाने वाले भी है यार दोस्तों, क्या बताऊँ मैं, अपने व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए जो मर्जी वीडियो बना देते हैं, बट रियलिटी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ। और आपके पास कोई व्यूज़ हो, कोई कमेंट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सपोर्टिंग मी।